हेलो बच्चों, हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो आज इसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बढ़ते हैं। आज का हम अपना एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको आप लोग क्या करना है, आपको कॉपी निकालना है, पेन निकालना है, उसको साथ साथ में नोट करते चलना है जो भी कुछ हम बताते हैं। देखिए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ के संघटक कौन कौन से होते हैं। तो इसके देखिए पदार्थों के जो होते हैं इसको नोट करते चलिएगा। पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई। देखिए मौलिक इकाई क्या होते हैं, जैसे कोई कोयला ले लेते हैं या आप चाक ले लीजिए। इस सबको अगर छोटे छोटे किसमें करना है, छोटे 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 टुकड़ों में क्या करना है, इसको पीस डालना है। इसको आप पीस डालिए और पीस कर इसको क्या करना है, छन्नी से इसको छन्नी से तो छान लेना। क्या करना है, छान लेना है। अच्छा, कितना भी इसका छोटा कर देंगे तो लेकिन कोयले का गुण बदलेगा नहीं। तो इससे ये होता कि कोई भी पदार्थ होता है उसके निर्माण के लिए कोई ना कोई एक उसकी इकाई होती है। वह इकाई क्या कहलाती है, जो पदार्थ की जो मौलिक इकाई होती है उसके क्या कहते हैं, वो परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको परमाणु कहते हैं। ये देखते हैं, जैसे हम लोग नोट करते हैं। देखिए मैंने एक वो बनाया है, इसको आप देखिए, आपको शायद समझ में आ जाए। ठीक, अब देखिए जैसे क्या है, पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई। पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई, ये मौलिक इकाई देखिए क्या है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण। देखिए पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, ये देखिए ये जो है ये अणु है। क्या है, अणु है। इसको देखिए मैं हाइलाइटर ले ले रहा हूँ और इसको आप देखते रहिएगा। ये जो है हाइलाइटर नहीं है क्या, देखिए अणु क्या होते हैं। देखिए रेड कलर से मैंने लिखा ना, ये अणु है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो कैसा स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। क्या होते हैं, पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। देखो अभी हमने बताया ना कि कोयला ले लो, उसको छोटे छोटे पार्ट में उसको क्या कर लो, कूट डालो। अब कूट करके उसको एकदम जितना छोटा कर सको इसको खूब कूट डालो और इसको छन्नी से छानो। तो जो छोटा छोटा अणु होगा वो क्या होगा, पदार्थ जो है कैसे मिलकर बना होता है, सूक्ष्म कणों से मिलता है, बनता है। वही जो कण होते हैं वही होते हैं क्या, उसके अणु होते हैं। देखिए ये अणु एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के अणुओं में अणु के गुणों में भिन्न होते हैं। जैसे किसी तत्व का क्या होगा, सभी अणु एक समान होते हैं और लेकिन अगर वो क्या है, भिन्न भिन्न तत्व हैं, उनके अणु क्या होंगे, उनके गुणों में क्या होगी, भिन्नता होगी। अब दूसरा देखिए हमारा क्या है, परमाणु। देखिए परमाणु क्या होता है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है परमाणु ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन अणु जो होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। देखिए दोनों का तुलना करते चल रहे हैं कि अणु क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है, जबकि परमाणु जो है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। लेकिन देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, लेकिन रासायनिक जैसे केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। परमाणु क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, इसलिए क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। और देखिए ध्यान दीजिए, अणु तथा परमाणु को देखो गुण क्या होते हैं। अणु तथा परमाणु का नग्न, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। अच्छा इनको आप नग्न आंखों से ऐसे जैसे हम लोग नॉर्मल ऐसे देखते हैं ऐसे नहीं देख सकते हैं। और
परमाणु आपस में संयुक्त होकर के क्या करते हैं, अणु का निर्माण बनाते हैं। तो कई परमाणु मिलकर के अणु को बनाते हैं। अच्छा, समान परमाणुओं के संयोग से तत्व के अणु बनते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, समान परमाणुओं के संयोग से तत्व के अणु बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अच्छा, भिन्न भिन्न परमाणुओं के संयोग से यौगिक के अणु बनते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणु किसी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई है। ठीक, समान परमाणुओं के संयोग से क्या बनेंगे, वे अणु बनेंगे, किसके, उस तत्व के। लेकिन भिन्न भिन्न परमाणुओं के संयोग से क्या बनेंगे, यौगिक के अणु बनेंगे। उसमें क्या बनेंगे, तत्व के अणु बनेंगे, लेकिन यहाँ क्या होंगे, यौगिक के अणु बनेंगे। देखते हैं, चलिए देखिए, यहाँ देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अणु। अणु ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं पदार्थ के जो होते हैं सूक्ष्मतम कण होते हैं। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण होते हैं। और क्या होते हैं, पदार्थ के सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो क्या होते हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं या सकता है। और क्या होते हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, जिसमें क्या होते हैं, पदार्थ के सभी गुण क्या होते हैं, जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। मेरा कहने का मतलब है, किसी पदार्थ को छोटे छोटे कणों में उसको विभाजित करोगे, उसको तोड़ोगे, तो टूटने के बाद क्या होंगे, जितने भी छोटे होंगे, लेकिन उनके गुण जो होंगे क्या होंगे, वे बदलेंगे नहीं। चाहे चीनी, जैसे आप चीनी खाते हो, चीनी को ले लो, कितना भी उसको बारीक पीस डालिए, क्या उसका मीठापन खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। क्यों, क्योंकि उसका वो गुण है, मीठापन होना उसका गुण है। आप कोई फ्रूट खाते हैं, फल खाते हैं, उसको अगर छोटे छोटे पार्ट में काट दीजिए, क्या उसका स्वाद बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। उसमें जो न्यूट्रिशन होंगे, जो उसके गुण होंगे, वो उसमें उपस्थित रहेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा पीस रहे, चाहे कितना भी छोटा भाग रहे, लेकिन उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये समझ गए ना। अणु क्या होते हैं, अणु वे होते हैं पदार्थ के सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, और फिर उसके बाद इसमें कि पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। अच्छा, किसी तत्व के, देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी तत्व के सभी अणु क्या होते हैं, सभी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं। कैसे होते हैं, एक समान होते हैं, ठीक। और लेकिन अगर भिन्न भिन्न है, देखिएगा, भिन्न भिन्न तत्वों के अणु, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ना, गुणों में क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ध्यान देना है कि भिन्न भिन्न तत्वों के अणु गुणों में भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। अब देखिए, हमने क्या कहा कि किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं, लेकिन अगर भिन्न भिन्न तत्व हैं, उनके जो होंगे वो गुण भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में देखना है कि परमाणु, लिखते चलिएगा, साथ में लिखना है आपको। पर इसको एटम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एटम। अब देखिए ये जो होते हैं परमाणु क्या होते हैं, किसी एक पदार्थ का जो होता है सूक्ष्मतम कण होता है, यहाँ से
पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, लेकिन क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। क्या? क्योंकि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, इसमें भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? रासायनिक अभिक्रिया इसमें भाग लेते हैं। परमाणु किसमें भाग लेते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में, और ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। अच्छा देखिए कि इसको परमाणु को विभाजित भी किया गया है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में। ये अगली कक्षा में बताएंगे हम आपको। और सभी परमाणु के संयोग से क्या बनते हैं? तत्व के अणु बनते हैं। क्या बनते हैं? सभी परमाणुओं के संयोग के तत्व के अणु बनते हैं। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, भिन्न भिन्न परमाणुओं के संयोग से यौगिक के अणु बनते हैं। अब ध्यान देना है आपको, यौगिक कैसे बनते हैं और देखिए हमने टिक कर दिया। ठीक, क्या होगा? समान परमाणुओं के संयोग से क्या बनेंगे? समान परमाणुओं के संयोग से तत्व क्या बनेंगे? तत्व के अणु बनेंगे। समान परमाणुओं के संयोग से तत्व के अणु बनेंगे। और दूसरी बात, ये देखिए हमने अभी क्या किया, इसको तत्व के किस लिख लीजिए, समान प्रकार के परमाणुओं के संयोग से तत्व के अणु बनते हैं। ठीक, अच्छा भिन्न भिन्न के भिन्न 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 परमाणुओं के संयोग से इसके अणु बनेंगे। अब यहाँ यौगिक के बनेंगे। क्या बनेंगे? यौगिक के अणु बनते ठीक है। अगर समान प्रकार के परमाणु हैं तो आपस में संयोग करके क्या बनाएंगे? तत्व के अणु बनाएंगे। लेकिन अगर भिन्न भिन्न परमाणु के हैं तो क्या होंगे? वो आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? यौगिक के अणु बनाएंगे। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई क्या होती है, इस सब का हम लोगों ने आज विस्तार से अध्ययन किया। फिर अगली कक्षा में फिर हम अगला एक टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे बहुत ही शीघ्र, जिसे आप लोग क्या करना है, कक्षा में कंटिन्यू बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना है। ठीक है, ठीक बच्चों।